सुनते रहिए। नौजवानों के लिए हमने संदेश दिया कि किसी भी सलवार सूट पहनी हुई महिला को देखकर कभी छेड़ना मत, हो सकता है बाबा रामदेव हो। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा दीजिए एक बार। बढ़िया भाई, जितने लोग गए पंडित जी इस छंद पे हमको जो है भारत सरकार को जो है पद्मश्री दे देनी चाहिए। मैं सिद्ध कर रहा हूँ, एक भी ढंग का व्यक्ति नहीं गया समझौते के लिए पाकिस्तान। कायदे का व्यक्ति चला गया होता तो ये उग्रवाद की समस्या, आप केवल सुनिए, बोलने के लिए मैं अर्थराइज हूँ। बोलने के लिए मुझे बुलाया गया और आप केवल सुनिए। हाँ, तो आप सुनिए, बहुत आनंद आएगा। आप बोल भी सकते हैं, भगवान मुंह दिया है तो क्या दूसरा कोई काम तो कर। नहीं, उससे क्या काम होगा? तो हमारा क्या कौन गया होता तो क्या होता? एक भी ढंग का व्यक्ति नहीं गया, एक भी नेता खराब नहीं है। हम इन नेताओं का प्रयोग कर रहे हैं ढंग से। कौन नेता गया होता समझौते के लिए तो क्या होता? ये उग्रवाद की समस्या, आतंकवाद की समस्या, कश्मीर की समस्या, इन सारी समस्याओं का समाधान हो गया होता। आप सुनिए, कौन गया होता तो क्या होता? कि बाबा रामदेव यदि पाक में चले गए तो पूरा पाक योग का ही चेला बन जाएगा। क्या बात? कि बाबा रामदेव यदि पाक में चले गए तो पूरा पाक योग का ही चेला बन जाएगा। अटल बिहारी ब्रह्मचारी जी चले गए तो बेगमों के लिए तो झमेला बन जाएगा। इतनी बड़ी देशभक्ति हो ही नहीं सकती। अटल बिहारी ब्रह्मचारी जी चले गए तो बेगमों के लिए तो झमेला बन जाएगा। कि माया जयललिता ममता चली गई तो पूरा पाक विश्व में अकेला बन जाएगा। कि माया जयललिता ममता चली गई तो पूरा पाक विश्व में अकेला बन जाएगा। और लालू जी के संग यदि राबड़ी गई तो इस्लामाबाद भैंस का तबेला बन जाएगा। अरे जीवंत कर दिया कभी सम्मेलन डॉक्टर ने चौबे। वाह 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 वाह। महाराज जी चले गए। महाराज जी चले गए, उनका सामान रखा है। नहीं, उनका सामान ही तो दिखाई पड़ रहा, क्या है? वो चले गए। तो हमारी तो ये परंपरा रही है, मैं महाराज जी के सामान को समर्पित कर रहा हूँ। एक तुलनात्मक अध्ययन आप अमेरिका। एक और मौलिक टिप्पणी देखिए, मैं कभी बहुत छोटा हूँ लेकिन बात बहुत मजेदार नहीं होता। और हमारी छोटी छोटी बातें जो है बड़े मोटे लिफाफे वाले कभी बजाते हैं। सुनिए, एकदम बहुत बढ़िया बात। 20 जुलाई को हमारी सगी पत्नी से हमको सगा पुत्र प्राप्त हुआ। तो बड़े पुत्र ने कहा कि पापा, ये बच्चे जब भी पैदा होते हैं तो हॉस्पिटल में क्यों पैदा होते हैं? और बच्चे तरह तरह के प्रश्न करते हैं। हमने कहा बेटा, वहाँ सारी सुविधाएं होती है। इसलिए कहा ऐसे नहीं चलेगा। ये बताइए, जब बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं तो बाप कहाँ पैदा होता है? अब आप टिप्पणी का आनंद लीजिएगा। हमने कहा बेटा, बाप हाई कोर्ट में पैदा होता है। तुमको विश्वास न हो तो नारायण दत्त तिवारी से जितना परिश्रम तिवारी जी को 2 पुत्र पैदा करने में नहीं हुए होंगे, उससे 10 गुना ज्यादा परिश्रम शेखर को बाप पैदा करने में। एक तुलनात्मक अध्ययन आप अमेरिका के साथ। हमने कहा बेटा, अमेरिका क्या जिससे उलझ लो, एकदम देशभक्ति है साहब। इधर उधर होगा तो बताइएगा। पूरी विषय के अनुकूल का भी पालन करना। बिल्कुल बिल्कुल। हमने कहा बेटा, अमेरिका चाहे जिससे उलझ लो। तो महाराज जी है नहीं तो बहुत प्यारा छंद है, महाराज जी को समर्पित कर रहा हूँ। हमने कहा अमेरिका, तुम्हारी भी दवाई हमारे पास है। ऐसे ही देश